हेलो स्टूडेंट, हम लोग अपनी मार्फोलॉजी जो पढ़ रहे थे, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी फ्लावरिंग प्लांट का जो मार्फोलॉजी का मतलब होता है जो एक्सटर्नल फीचर उसका पढ़ रहे थे किसी भी प्लांट का। ठीक, यहाँ पे किस प्लांट के बारे में बात हो रही है? फ्लावरिंग प्लांट, यानी जिन प्लांट में फूल होता है उनके बारे में बात हो रही थी। तो उसमें हम रूट के बारे में सारी चीज़ पढ़ चुके हैं। ठीक, रूट की मार्फोलॉजी हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेम। टॉपिक क्या हमारा? स्टेम। स्टेम की मार्फोलॉजी हमको पढ़नी है, यानी स्टेम क्या होती है, कैसे दिखती है। ठीक, तो सबसे पहली चीज, स्टेम डेवलप्ड फ्रॉम प्लीम्यूल्स ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के प्लीम्यूल साइड से, एम्ब्रियो का जो प्लीम्यूल पार्ट होता है उस पार्ट से जो हमारी स्टेम होती है वो डेवलप करती है। यानी विकास जो होता है स्टेम का, तने का जो विकास होता है कहाँ से होता है? प्लीम्यूल ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के प्लीम्यूल से। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ मेन प्लांट एक्सिस। ये क्या है? असेंडिंग पार्ट। असेंडिंग पार्ट मतलब बढ़ने वाला, असेंडिंग पार्ट मतलब बढ़ने वाला एक पार्ट है किसका? मेन प्लांट एक्सिस। जो मेन प्लांट है, जो प्लांट की पूरी फुल बॉडी है, उस बॉडी की का जो असेंडिंग पार्ट है वो क्या है? स्टेम है। यानी स्टेम ही तो पार्ट है जो कि आगे की तरफ बढ़ता है। ये तो बढ़ता नहीं कि हमारी रूट तो नीचे की तरफ बढ़ती है, ना कि ऊपर की तरफ। यानी अगर असेंडिंग पार्ट कहा जाए कि प्लांट का असेंडिंग पार्ट कौन सा होता है, मेन प्लांट एक्सिस का असेंडिंग पार्ट कौन सा होता है? तो स्टेम होता है। ठीक, अगली चीज, इट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स etc। फिर आगे सुनिए, इट बियर, ये क्या बियर करी होती? ब्रांचेस, यानी शाखाएं इसमें होती हैं स्टेम में ही, पत्तियां स्टेम में होती हैं, फ्लावर भी स्टेम में होते हैं, और फ्रूट भी कहाँ पे होते हैं? स्टेम में ही होते हैं। बात समझ में आई कि इसमें ही ब्रांचेस भी होते हैं, इसमें भी लीव्स होते हैं, इसमें ही फ्लावर होते हैं और इसमें ही फ्रूट होते हैं। यानी शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल, ये सारी चीजें, और इससे बकाया जो भी चीजें हैं, यानी कली भी हो सकती है। ठीक, तो ये सारी चीजें कहाँ पे पाई जाती हैं? स्टेम में ही पाई जाती हैं। अगली चीज, इट शो निगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। एक चीज बहुत ध्यान देने वाली यहाँ पे बात है कि निगेटिवली जियोट्रॉपिक है और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। निगेटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब स्टेम कभी भी नीचे की तरफ नहीं बढ़ती है, यानी निगेटिवली जियोट्रॉपिज्म गुरुत्वाकर्षण बल के ठीक उल्टे दिशा में ये क्या करती है? बढ़ती है। इसलिए क्या दिखाती है? निगेटिवली जियोट्रॉपिज्म। फिर अगली चीज क्या है? एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिज्म। जिधर से प्रकाश आ रही होती, जिस तरफ से प्रकाश आ रही होती है, ये क्या करती है? उस तरफ की ओर बढ़ती है, उस तरफ की ओर बढ़ती है। इसलिए क्या कहते हैं? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक कहा जाता है इसे। यानी स्टेम कैसी होती है? निगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। अब अगली चीज, इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल साल्ट फ्रॉम रूट टू लीव्स एंड फ्रूट। ये क्या करती है? इसका जो कार्य होता है वो ये होता है कि वाटर और मिनरल साल्ट जो कुछ भी है वो रूट से, स्टेम से होता हुआ लीफ और फ्रूट तक पहुंचाया जाने का जो भी कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है? स्टेम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्टेम के द्वारा। इतनी चीज समझ में आई। सबसे पहले पॉइंट में क्या कह रहा है कि स्टेम डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल्स ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के प्लीम्यूल से स्टेम डेवलप होती है। दूसरी चीज, इट इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द मेन प्लांट एक्सिस। मेन प्लांट एक्सिस का असेंडिंग पार्ट स्टेम होता है। इट बियर ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स etc। ये क्या बियर किए होता है? इसके साथ में स्टेम में ब्रांचेस शाखाएं होती हैं, लीव्स पत्तियां होती हैं, फ्लावर्स फूल होते हैं और फ्रूट्स यानी फल होते हैं। ठीक, इट शोज निगेटिवली जियोट्रॉपिज्म। ये क्या दर्शाती है? निगेटिवली जियोट्रॉपिज्म और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक दर्शाती है। ठीक, इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स एंड फ्रूट। यानी रूट और लीफ को, रूट्स, फ्रूट्स और लीव्स को क्या करती है? वाटर और मिनरल्स भी पहुंचाने का कार्य करती है। बात समझ में इतनी? इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ाते हैं इसका मॉडिफिकेशन। एक चीज याद रखिएगा, एक चीज पहले थोड़ा और सुन लीजिए कि जो स्टेम होता है इसके कई टाइप्स या पार्ट नहीं होते हैं। स्टेम के टाइप्स नहीं होते हैं। ठीक, स्टेम के टाइप्स नहीं होते हैं। अब ये कहा जाए कि भाई स्टेम भी का बहुत तरीके से होती है, नहीं, इसका मॉडिफिकेशन होता है।
स्टेम का मॉडिफिकेशन कई तरीकों से होता है, यानी स्टेम कहीं ना कहीं, कहीं अलग रूप से तो कहीं अलग रूप से तो कहीं अलग रूप से, अलग अलग रूप में स्टेम दिख सकती है, यानी इसका रूप बदल सकता है, लेकिन इसके जो टाइप्स होते हैं टाइप्स नहीं होती। जैसे हमने रूट में पढ़ा था, तो रूट में तीन टाइप्स पाई जाती थी, एक टाइप रूट, दूसरा फिब्रस रूट, तीसरा एडवेंटिशियस रूट। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टेम हमेशा स्टेम ही होती है, ठीक, बस केवल उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है, वो बदल के एक दूसरे रूप में आ जाती है बस। लेकिन रूट्स में क्या होती है, जड़ तीन तरीके की पाई जाती थी, इसलिए उसके टाइप्स हुए वो। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके टाइप्स नहीं होते, इसका केवल और केवल मॉडिफिकेशन होता है, यानी स्टेम क्या होती है, मॉडिफाइड होती है। मॉडिफाइड होने का मतलब अंडरग्राउंड स्टेम, भाई कुछ स्टेम होती है जो अंडरग्राउंड होती हैं, तो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन होगा, ठीक। उसके बाद कुछ ऐसी स्टेम होती हैं जो सब एरियल स्टेम होते हैं। सब एरियल स्टेम का मतलब क्या होता है, कैसे सीधी होती हैं, ठीक, उसमें से या फिर उसके बगल से कई सारी स्टेम्स निकल जाए, ये सब एरियल हुआ। एरियल मॉडिफिकेशन होता है, तो मॉडिफिकेशन भी तीन तरीके के इसमें पाए जाते हैं। उसके साथ अगर इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स इसके एक भी नहीं होते हैं, बस केवल इसका मॉडिफिकेशन होता है। एक मॉडिफिकेशन होता है एरियल, दूसरा होता है सब एरियल, और तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, ठीक। तो ये तीन तरीके के मॉडिफिकेशन होते हैं। बाकी स्टेम की अगर टाइप्स की बात की जाए, टाइप्स नहीं होते हैं, ठीक। स्टेम को हम दो भागों में डिफ्रेंशिएट जरूर कर सकते हैं, एक नोड दूसरा इंटरनोड, एक नोड दूसरा इंटरनोड। नोड क्या होता है, जहां से पत्तियां निकली हुई होती हैं, जहां से पत्तियां निकली होती हैं वहां पे एक ऐसी कोनी जैसी संरचना बन जाती है, कोन शेप, इसे नोड कहते हैं हम, इसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और दो नोडों के बीच में एक इंटरनोड होता है, जहां पे दो नोड होते हैं, एक ऐसा पार्ट जहां पे दो नोड होते हैं, उसके बीच का जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, हम इंटरनोड कहते हैं। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, इसको नोट करिए, फिर आगे मॉडिफिकेशन समझाते हैं। चलिए, अगर हम मॉडिफिकेशन, स्टेम की मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, यानी स्टेम मॉडिफाइड कैसे होता है, तो ये तीन तरीकों से मॉडिफाइड होता है स्टेम। पहली बात तो तीन तरीके की हैं, एक अंडरग्राउंड स्टेम हो सकती है, सब एरियल स्टेम, और एरियल स्टेम। स्टेम भी तीन तरीके की, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम, एरियल स्टेम। अब रही बात कि भाई हम इसको कह सकते हैं, इसके टाइप्स में भी तो कह सकते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम और सब एरियल स्टेम और एरियल स्टेम। नहीं कह सकते हो, क्योंकि स्टेम जो होती है स्टेम स्टेम ही रहेगी, ठीक। वो अगर जियोट्रॉपिज्म होती है तो जियोट्रॉपिज्म निगेटिवली ही होगी, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म नहीं हो जाएगी, ठीक। तो रही बात की स्टेम जो होती है, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन जो होता है वो तीन तरीके का होता है, एक अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, दूसरा सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, तीसरा एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में क्या होता है, कुछ स्टेम्स ऐसी होती है जो कि मिट्टी के अंदर होती हैं और वहां पे उनका मॉडिफिकेशन, उनका रूपांतरण होता है, उसको हम क्या कहेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक। कुछ स्टेम ऐसी होती है जो कि मिट्टी के ऊपर ऐसे फैली हुई होती हैं, उस तरीके की जो भी स्टेम होती हैं उन्हें सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, अगर उनमें कोई रूपांतरण होगा तो सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन कहलाएगा। बात समझ में आई। तीसरी चीज क्या है, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन का मतलब होता है, जैसे कुछ स्टेम में थॉर्न होते हैं, थॉर्न जानते हो आप, कांटा जिसको कहते हैं, ठीक। कांटे जैसी आकृति होती है, स्टेम में ही तो है, मॉडिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, स्टेम का ही एक मॉडिफाइड रूप है थॉर्न, ठीक। तो क्या है वो, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। कभी भी आप देखोगे एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में इस टाइप के जो भी चीज निकलेंगे वो इस टाइप की एरियल निकलेंगे। सब एरियल में ऐसे भी निकल सकता है, एक स्टेम यहाँ से, एक स्टेम यहाँ से, ऐसा भी हो सकता है। अंडरग्राउंड में कोना, राइजोम, ठीक, राइजोम के जरिए, आँखा आलू में, ट्यूबर के जरिए। तो ये सारे जो भी मॉडिफिकेशन होते हैं इनके बारे में हम एकदम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक। तो पहले आप इसको इतना नोट कर लीजिए, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे हम बताते हैं मॉडिफिकेशन तीनों का।
चलिए अगर हम बात करें अंडरग्राउंड सिस्टम मॉडिफिकेशन की, यानी जो अंडरग्राउंड सिस्टम मॉडिफिकेशन है वो कैसे होता है, ठीक। इसमें कुछ पार्ट्स दिए गए, जैसे पहला है राइजोम। पहला पार्ट क्या है हमारा, राइजोम है। दूसरा है ट्यूबर, तीसरा है बल्ब, चौथा है कॉर्म, ठीक। तो ये सब क्या है, मॉडिफिकेशन है। स्टेम में ही राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, कॉर्म ये सारी स्टेम ही होती हैं, ठीक। स्टेम के अंतर्गत इसका मॉडिफिकेशन राइजोम के रूप में होता है, तो कहीं ट्यूबर के रूप में, तो कहीं बल्ब के रूप में, कहीं कॉर्म के रूप में। वो कैसी होती है स्टेम, वो स्टेम सारी अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं। कैसी होती है स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम होती है, और उनका मॉडिफिकेशन राइजोम, ट्यूबर, बल्ब और कॉर्म के रूप में होता है। इसमें राइजोम क्या होता है, द अंडरग्राउंड सिस्टम ग्रो हॉरिजेंटली। ये कैसी ग्रो करती हैं, जितने भी स्टेम होती हैं कैसी ग्रो करती हैं, हॉरिजेंटली ग्रो करती हैं। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल हम लेते हैं जिंजर, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, जिंजिबर ऑफिसिनेल, ठीक। उसके बाद बनाना, म्यूसा पैराडीसियाका, उसके बाद लोटस नीलम्बो, ठीक। अगर इन सब की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, आपने कभी भी बनाना ट्री में देखा होगा, मान लीजिए क्या है, बनाने मेन थैलस है, ठीक। उसके थैलस के बाद से यहीं पे एक ऐसी छोटे से उभार निकलते हैं, छोटे छोटे, ठीक। और यही उभार आगे बड़े होते हैं और बड़े बन के यही पूरा एक ट्री बना देते हैं, किसका, बनाना का ट्री, या फिर जिंजर में देखें या फिर लोटस में। इन तीनों में ऐसे होता है जिनमें राइजोम पाए जाते हैं। इस स्टेम को हम क्या कहते हैं, जो यहाँ पे छोटा सा निकला हुआ है, इसको हम कहते हैं राइजोम। इसको क्या कहते हैं हम, राइजोम कहते हैं। और यही क्या होता है, आगे ग्रो करके एक नया प्लांट बना लेता है, एक नया थैलस स्ट्रक्चर बना लेता है, एक नई बॉडी बना लेती है। तो इस तरीके के जो भी मॉडिफिकेशन हुए, किसके जरिए हुए, राइजोम के जरिए। स्टेम कहाँ पे थी, अंडरग्राउंड स्टेम थी, ठीक। वहां से राइजोम निकला और एक नया प्लांट बना, ठीक। तो ये क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ। दूसरी चीज ट्यूबर के रूप में, द लोअर ब्रांचेस ऑफ स्टेम बिकम पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड गेट बरीड इन सॉइल। ट्यूबर यानी पोटैटो आप देखते हो, उस पोटैटो में मान लीजिए क्या है, पोटैटो का एक स्ट्रक्चर है, ठीक। इस पोटैटो में कहीं कहीं क्या होता है, छोटा सा नन्हा सा एक ऐसा इस टाइप की संरचना दिखाई देती है, हल्का सा दबा हुआ। वहां पे क्या होता है, कुछ समय बाद वहां पे कुछ एक स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक। वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे निकलता है, आपने देखा होगा एकदम सफेद सफेद, ठीक। इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम, ट्यूबर कहते हैं, ठीक। और यही ट्यूबर ग्रो करता है कहाँ पे, ये कैसा होता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक में होता है। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक जो बताया गया है, ठीक बताया गया है, लेकिन एक हिसाब से पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक्स होता भी है और नहीं भी होता है। यानी मिट्टी के अंदर है तो यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ये कंडीशन आई। लेकिन ग्रो जब करेगा वो, तो ग्रो कैसे करेगा, निगेटिवली जियोट्रॉपिज्म ग्रो करेगा, ठीक। ग्रो करते वक्त कैसे ग्रो करेगा, निगेटिवली जियोट्रॉपिज्म। बात समझ में आई। अब यहीं से रूट भी निकलेगी, यहीं से स्टेम भी निकलनी, दोनों चीज यहीं से निकलनी, लेकिन है तो स्टेम का एक फॉर्म, इसलिए इसको बोला गया पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म, ठीक। स्टेम हमेशा निगेटिवली जियोट्रॉपिज्म की तरफ ही ग्रो करती है। लेकिन बात क्या है भाई, ट्यूबर एक स्टेम होती है, इस पे जब बात आई तब बात आई कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म होता है, जियोट्रॉपिक होता है, ठीक। अगली चीज क्या है, पोटैटो। इसका जो एग्जांपल है वो पोटैटो है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक। अब उसके बाद अगला है बल्ब, कि जो भी प्लांट, जो भी स्टेम ऐसी होती है जिनमें अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन बल्ब के रूप में पाया जाता है। ओनियन आपने देखा होगा, गार्लिक देखा होगा, ओनियन गार्लिक में कई सारे डिस्क पाए जाते हैं। डिस्क का मतलब समझ रहे हो आप, जैसे कई सारे खाने पाए जाते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में कह सकते हैं। ओनियन देखते हो तो ओनियन में पतली पतली स्लाइस पाई जाती है कि नहीं, ओनियन में ये स्लाइस क्या करती हैं, मॉडिफाइड करती हैं, इसमें बल्ब होते हैं, बीचों बीच वाली जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक। ये जो बीचों बीच वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम बल्ब बोलते हैं। बीचों बीच वाला स्ट्रक्चर जो है इसे क्या बोलते हैं, हम बल्ब बोलते हैं। और यही आगे क्या करता है, ग्रो करता है और ग्रो करके एक नया प्लांट बनाता है। स्टेम इसकी यहाँ से ग्रो होती है, बल्ब से ग्रो होती है।
तो इसका मतलब उस स्टेम का मॉडिफिकेशन बल्ब से हुआ, इसलिए क्या कहा गया इसको, बल्ब, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन बल्ब के रूप में हुई। ठीक, इसमें ओनियन है, एलियम केपा और एलियम सैटिवम गार्लिक है। ठीक, अगली चीज कार्म, कार्म के रूप में कैसे स्टेम मॉडिफाइड होती है, अंडरग्राउंड स्टेम। इट इज शॉर्ट, थिक एंड हाईली कंडेंस्ड लाइक राइजोम फाउंड इन सूरन। सूरन जानते हो, तो सूरन में ये पाया जाता है कार्म लाइक स्टेम मॉडिफिकेशन। ठीक, ये क्या होती है, छोटी छोटी मोटी मोटी होती हैं और काफी घनी होती हैं, राइजोम की तरीके, जैसे राइजोम एक गांठ के रूप में होती है ना, वैसे गांठ के रूप में ये सारे इसके जो स्टेम होती है वो गांठ के रूप में पाई जाती है। और वो क्या करती है, ग्रो करती है, और ग्रो करके स्टेम है तो स्टेम, लेकिन वो ग्रो करती है। ठीक, जैसे इसमें जो इसका एग्जाम्पल है क्या है, सूरन है। ठीक, इसको हम, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, एमार्फोफेलस है। बात समझ में आई। अब रही बात कि भाई सूरन कैसे ग्रो करता है, ये बात समझ आपके दिमाग में आ रही होगी। तो एक बड़ा सा सूरन होता है, उसमें स्टेम ऐसे बाहर की तरफ निकलती है उसकी, उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे ऐसे स्टेम भी होते हैं उसमें, जिसमें सब में स्टेम की जगह एक ऐसी काली सी बनी हुई होती है। राइजोम एक गांठ के तरीके से, 60 छोटे, थिक मोटे, है ना। उसके बाद क्या होता है, हम इस एक गांठ को उठाए, ले जा कहीं पर रख दिए एक दूसरी जगह, वहां पे इस कार्म के जरिए, उस गांठ के जरिए क्या निकला, एक स्टेम निकली। स्टेम का मॉडिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ भाई, स्वाभाविक सी बात है, हुआ। ठीक, तो ये क्या था हमारा, ये हमारा था अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। ये हमारा क्या था, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। अब हम बात किसकी करेंगे, हम बात करेंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन और एरियल मॉडिफिकेशन। ठीक, इसको नोट करिए फटाफट, फिर उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, अगर हम बात करें सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन की, कि सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन किस तरीके से कैसे होता है। ठीक, तो बात इसमें करें तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा रनर, दूसरा आता है सकर, तीसरा आता है स्टेलॉन, चौथा आता है ऑफसेट। पहला रनर, दूसरा सकर, तीसरा स्टेलॉन, चौथा ऑफसेट आता है। ठीक, दीज स्टेम आर, रनर क्या होते हैं, दीज स्टेम आर बीक, लॉन्ग एंड थिन इंटरनोड्स। इसमें क्या होती है, बीक होते हैं, कमजोर होते हैं, लॉन्ग मतलब लंबे होते हैं, एंड थिन इंटरनोड, इनका जो इंटरनोड होता है वो कैसा होता है, बहुत पतला होता है। दीज क्रीप ओवर द सरफेस ऑफ सॉइल, ये क्या करते हैं, जो सरफेस होती है, सॉइल की जो सरफेस होती है उस पर क्या करते हैं, क्रीप करते हैं, रेंगते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। ठीक, यानी इनकी जो लंबाई में वृद्धि होती है वो कैसे होती है, रेंग रेंग के होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, रनर कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो दूब घास, जो दूब की जो घास होती है उसको आपने देखा होगा कैसी होती है, उसकी स्टेम बहुत बीक होती है, लॉन्ग होती है, इंटरनोड उसमें पतले पाए जाते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें होती हैं उनमें। और दूब घास को जो इसका साइंटिफिक नेम हो क्या है, साइनोडॉन डेक्टियोलॉन, साइनोडॉन डेक्टियोलॉन। ठीक, उसके बाद सकर की बात करें, अगर सकर क्या होते हैं, सम एक्सेरियल ब्रांचेस दैट अराइज फ्रॉम द नोड ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम ग्रो हॉरिजॉन्टली फॉर सम टाइम। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो कि कहाँ से निकले होते हैं, नोडों से निकले हुए होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम के नोड से निकले हुए होता है सकर। ठीक, जो कि क्या करता है, ग्रो हॉरिजॉन्टली, यानी हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है कुछ समय के लिए। उस तरीके के जो भी स्टेम होती है उन्हें हम सकर कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बनाना, बनाना में आपने कभी ये भी देखा होगा कि मेन प्लांट का थैलस यहाँ पे है, मेन प्लांट की जो बॉडी है वो यहाँ पे है, लेकिन कहीं दूर से जाके एक अदर मेन प्लांट बॉडी निकल जाती है। ठीक, इस तरीके के जो भी प्लांट्स होते हैं जो कि अंडरग्राउंड स्टेम तो अंडरग्राउंड है, लेकिन कैसे राइज कर रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं कुछ समय के लिए, तब उसके बाद फिर उसमें से स्टेम का फिर से विकास होना, ये क्या कहलाया, सकर कहलाया। ठीक, इतनी बात समझ में आई सकर क्या होते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें अपने अगले टॉपिक की, तो क्या है, स्टेलॉन है। क्या है, स्टेलॉन है। स्टेलॉन क्या होता है, these are long lateral branches that arise from base of the stem। ये कहाँ से arise होते हैं, जो स्टेम का बेस होता है उस बेस से, और वो भी कैसे, लेटरल ब्रांच,
जो ब्रांच कैसी होती है, पलट जाती हैं, गिर जाती हैं, उनसे इनका स्टेलॉन का विकास होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक प्लांट है, ठीक, उसमें कई सारी स्टेम्स निकली हुई हैं, ये उसका रूट है। क्या होता है कि एक स्टेम उसकी क्या होती है, गिर जाती है मिट्टी के ऊपर। मान लीजिए ये वाली स्टेम, इसको हम रेड कलर से इंडिकेट करते हैं, ठीक। ये आफ्टर सम टाइम क्या होती है, ऐसे गिर जाती है, और यहाँ मिट्टी तो एकदम नीचे है भाई, मिट्टी के पास लेके जाना। फिर यहाँ पे जब ये गिरी तो यहीं से क्या किया, इसने जड़ फेंका, और फिर यहाँ से एक नया प्लांट ग्रो कर गया, यहाँ से एक नया प्लांट ग्रो कर गया। तो ये क्या कहलाया, स्टेलॉन के कारण एक नया प्लांट ग्रो किया। ये किस में होता है, जैस्मीन में होता है, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी में होता है, इसके साथ और कुछ एग्जाम्पल्स इसके हैं, ठीक। जैसे जैस्मीन का जो साइंटिफिक नेम होता है क्या होता है, जैस्मीनम होता है, और वाइल्ड स्ट्रॉबेरी का साइंटिफिक नेम फ्रेगेरिया, ठीक। अब उसके बाद अगर हम बात करें अपने फोर्थ ऑफसेट सब एरियल स्टेम का, जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, ऑफसेट, ठीक। ऑफसेट क्या होता है भाई, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो कि पानी में रहते हैं, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो कि पानी में रहते हैं। उनमें क्या होता है, द लेटरल ब्रांच जेट बियर शॉर्ट इंटरनोड्स, उनमें जो लंबी वाली ऊर्ध्वाधर जो भी गिरी हुई जो भी स्टेम होती है, उनमें क्या होता है, उनमें कुछ समय के लिए जो इंटरनोड होते हैं, छोटे छोटे इंटरनोड पाए जाते हैं, ठीक है। उसके साथ वो गिर जाते हैं, गिरने के बाद थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, पानी का बहाव है भाई उसमें, थोड़ा आगे की तरफ ऐसे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे, एक समय आता है कि वहीं इंटरनोड की जगह से क्या होती है, एक छोटी सी स्टेम निकल आती है, और वहाँ पे जाके एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है, ठीक। तो इस तरीके की जो भी स्टेम होती है उन्हें ऑफसेट स्टेम कहा जाता है, और इनका मॉडिफिकेशन कैसे हो, ऑफसेट के रूप में हो, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं, वाटर लेट्यूब हो सकता है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, पिस्टिया है, ठीक। इसको नोट करिए, फिर आगे बता दें एरियल सब स्टेम मॉडिफिकेशन खत्म। चलिए अब हम बात करते हैं एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन की। तो एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन मतलब इसका जो मेन ऊपर का शीर्ष भाग होता है उसका मॉडिफिकेशन बताया जाएगा इसमें। किसका, जो उसका शीर्ष भाग है, जो उसका सबसे ऊपर का भाग है, जो उसके भाग जो कि लंबे में दिखते हैं, उन सारे भाग में कैसे मॉडिफिकेशन होता है। इसमें कई तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं, हम केवल दो मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, एक स्टेम टेंड्रिल पढ़ेंगे, दूसरा स्टेम थॉर्न पढ़ेंगे, ठीक। तो स्टेम टेंड्रिल क्या है भाई, आपने देखा होगा कई सारे फ्लावरिंग प्लांट, जैसे कि पंपकिन देखा होगा आपने, कुकुम्बर देखा होगा, खीरा, कद्दू, उसके साथ साथ आपने बिटर गॉर्ड देखा होगा, करेला, ठीक, गॉर्ड देखा होगा, लौकी। इन सब में क्या होता है, टेंड्रिल्स पाई जाती है। टेंड्रिल्स आपके दिमाग में हो रहा होगा भाई टेंड्रिल्स क्या है, तो जो भी कीपर्स होते हैं, जो कि किसी दूसरे क्लाइंबर जिनको कह सकते हैं, जो किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट, किसी दूसरे पदार्थ के सहारे अपने बॉडी को चढ़ाते हैं ऊपर की तरफ, उनके ऊपर चढ़ते हैं या फिर उनके ऊपर ग्रो करते हैं, इस तरीके के प्लांट को क्लाइंबर्स कहा जाता है। उनमें आपने देखा होगा एकदम सामने की तरफ कुछ ऐसे इस तरीके से पतले पतले धागे नुमा स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं, देखा होगा आपने ध्यान से भाई, सामने की तरफ जो उसका एपिकल पार्ट होता है, जो कि बढ़ रहा होता है आगे की तरफ, यानी मान लीजिए यहाँ पे एक पत्ती है, यहाँ पे मान लीजिए पत्ती है, ठीक। तो यहाँ पे जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा, तो आगे की तरफ बढ़ने के लिए इसको कुछ ना कुछ चाहिए, तभी तो ये बढ़ेगा। तो जो आगे की तरफ जो भी चीज बढ़ता है उसे हम टेंड्रिल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, टेंड्रिल कहते हैं, ठीक। और वही क्या करता है, आगे बढ़ करके प्लांट में उसके साइज को इंक्रीज करता है, उसके साथ कुछ समय बाद जब वो पूर्ण रूप से बढ़ जाता है तो फिर वो क्या होता है, उसमें फूल फल सब कुछ लगने लगते हैं, ठीक। तो जो टेंड्रिल होता है, स्टेम का ही तो मॉडिफिकेशन एक रूप है, स्टेम का ही तो एक रूपांतरण है, क्योंकि स्टेम मोटी होती है भाई, कहीं तो कहीं पतली भी तो होती है, तो कहीं बहुत पतली भी हो सकती है भाई, स्टेम ही तो है, इसका मॉडिफिकेशन कहीं मोटे में है तो कहीं पतले में है, कहीं बहुत पतले में है तो कहीं बहुत मोटे में है। तो इस तरीके से इसमें टेंड्रिल्स जो होते हैं, वो टेंड्रिल्स क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, और उसके साथ साथ ये मॉडिफिकेशन कहलाता है स्टेम टेंड्रिल, ठीक। अगर स्टेम थॉर्न की बात करें तो स्टेम में कई जगह ऐसे भी होते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ प्लांट द स्टेम इज मॉडिफाइड एज थॉर्न, स्टेम जो है मॉडिफाई होकर के थॉर्न के रूप में बदल जाती है,
यानी स्टेम बहुत पतली हो जाती हैं और पतली पतली उसमें कांटे की जैसी संरचना उनमें दिखाई देने लगती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, डूरंता। डूरंता एक प्लांट है जिसमें आप देखोगे तो उसमें स्टेम थॉर्न का मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, इस वीडियो में आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू क्लास।